पहला है असर्टिव। कौन सा है ये? असर्टिव। असर्टिव को कहते हैं कथन संबंधी वाक्य। आपको दिखाई दे रहा होगा कथन संबंधी वाक्य। दूसरा होता है इम्पेरेटिव। इसको नंबर डाल देते हैं इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव इसको कहते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। तीसरा होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसको आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ लिख दिया है प्रश्न सूचक वाक्य। मतलब मैं आपको बिल्कुल देसी तरीके से इंग्लिश सिखा रहा हूँ जो गांव में सिखाई जाती है। इसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, प्रश्न सूचक वाक्य। और अगला है हमारा 4 नंबर पर है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जिसको विस्मयादि बोधक वाक्य भी कहते हैं हिंदी में। विस्मयादि बोधक जैसे कि दो चीजों में तुलना कर रहे हो और उसमें बोध आ जाए कि भाई चांद, जैसे कि कह दिया तुम दूध के जैसे गोरे हो, तो हो नहीं सकता, दूध तो बहुत व्हाइट होता है। तो उसमें क्या आ गया? विस्मय बोधक हो गया वो। अगला होता है हमारा ये वाला, मैं आपको बता रहा हूँ जो मैंने अभी आपको यहाँ 4 बताए थे, तो ये 5वें नंबर का भी होता है ये। लेकिन आप बड़ी क्लास में जाओगे 8वीं में 9वीं में, तब आपको सीखने को मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ असर्टिव की डेफिनेशन भी लिखी है। पहले ही पॉइंट पर मैं आपको बताऊंगा असर्टिव होता क्या है। असर्टिव बताता है मेक्स ए स्टेटमेंट, यानी कि ये एक स्टेटमेंट बनाता है। यानी कहने का मतलब कि इसके अंदर एक वाक्य होता है, एक बात भी कही जाती है। एंड्स यानी कि समाप्त होना, किसके साथ समाप्त होता है? फुल स्टॉप के साथ। जब भी हम कोई वाक्य बनाते हैं तो ये फुल स्टॉप के साथ पूरा हो जाता है। जैसे मैं आपको आगे ले चलता हूँ, यहाँ देखना है आपको, आई ईट एन आइसक्रीम एवरी डे, और पीछे आया यहाँ पे फुल स्टॉप। तो ये वाला वाक्य है हमारा असर्टिव। कौन सा है? असर्टिव। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी कि उसने बोला है मैं आइसक्रीम खाता हूँ एवरी डे, मतलब मैं प्रत्येक दिन क्या खाता हूँ? आइसक्रीम खाता हूँ। ठीक, दूसरे पर चलते हैं। दूसरा है हमारा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव को मैंने आपको बता दिया प्रश्न। इसमें आपसे वो प्रश्न करता है या आप किसी से प्रश्न पूछते हो। तो यहाँ पे आस्क मतलब पूछना, ए मतलब एक, क्वेश्चन मतलब प्रश्न। एंड्स बाद में क्या आता है जब वाक्य पूरा होता है? इन ए क्वेश्चन मार्क, पीछे उसमें क्वेश्चन मार्क आता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। वेयर इज योर अंकल, तुम्हारे अंकल कहाँ है? और पीछे आया है क्वेश्चन मार्क। पीछे क्या आया है? क्वेश्चन मार्क। इसी को हम कहते हैं इंटेरोगेटिव। इसमें हमने प्रश्न भी कर लिया और पीछे इंटेरोगेटिव भी साइन जो है लगा दिया। मुझे लगता है कि ये बहुत सरल होता है। इंटेरोगेटिव वाला तो आसानी से सीखा जा सकता है, बच्चे उसको एक बार में ही सीख जाते हैं, क्योंकि पीछे उसमें प्रश्न सूचक वाक्य भी आ जाता है। अगला सीखते हैं इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव क्या करता है? एक्सप्रेस, ये बताता है, एक्सप्रेस करता है किसको? कमांड आदेशों को, ऑर्डर आज्ञाओं को, एडवाइस सलाह को, रिक्वेस्ट यानी प्रार्थना या निवेदन को। तो देखिए एग्जांपल से समझ में आएगा। प्लीज शट दी डोर, दरवाजा बंद करिए। मतलब इसमें बताइए निवेदन है या ऑर्डर है? प्लीज शब्द बोल दिया है तो निवेदन होता है। क्या होता है? निवेदन। यानी इसमें क्या बोला जा रहा है? रिक्वेस्ट की जा रही है। प्लीज शब्द आ गया तो रिक्वेस्ट से जुड़ जाता है। प्लीज शट दी डोर, दरवाजा बंद कर दो। तो ऐसे वाक्यों को हम इंपेरेटिव वाक्य कहते हैं। इसमें हमें पता लग जाता है कि इसमें किसी को आज्ञा दी गई है, किसी काम को करने के लिए बोला गया है। अगला आता है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी का मतलब मैंने आपको यहाँ बता दिया था, विस्मयादि बोधक वाक्य। बड़ा सरल होता है, समझ में आसानी से आ जाता है। लेकिन डिफाइन पर चलते हैं। एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन। स्ट्रॉन्ग इमोशन कहाँ से निकलते हैं? हृदय से, मन से निकलते हैं। मन मतलब अंदर से। अभी किसी के यहाँ कोई प्रॉब्लम हो जाए तो क्या होगा? सामने क्या बात आएगी निकल करके कि मान के चलिए किसी के यहाँ डेथ हो गई, तो वहां सभी क्या होगा? सभी दुख में होंगे। तो अंदर से क्या निकलेगी? अरे यार ये तो बहुत बुरा हो गया, ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई, परेशानी आ गई। या फिर किसी के यहाँ शादी हो रही है तो सभी खुश हो जाएंगे,
और नाचेंगे गाएंगे, तो वहां भी हृदय से क्या निकलेगी? खुशी निकलेगी। क्या निकलेगी? हैप्पीनेस आएगी। सामने क्या निकलेगी? हैप्पीनेस आ जाएगी। तो हमें सामने देखने को क्या मिला? एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस मिल गए। या फिर सेंटिमेंट्स, कभी कभी कोई व्यक्ति दुखी हो जाता है, कभी पूछ लेते हैं भाई तुम दुखी क्यों हो, बहुत जोर से रोने लगता है, मन आपको मतलब मन खुश नहीं हो पाता है, ये सारी चीजें इसमें देखने को मिल जाती हैं। फीलिंग्स जुड़ी होती हैं, यानी आपके भाव, हृदय से जुड़े हुए भाव जुड़े होते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। वाव, वाव कब बोलते हैं? वाव का मतलब होता है खुशी दिखाना। मतलब कैसे? हमें कोई चीज दिख गई, आपके पापा जी आपके सामने अचानक से एक साइकिल ले आए नहीं, तो आप क्या कहोगे? वाह साइकिल आ गई मेरी, खुश हो जाओगे। वाह। और यहाँ पर एक चिन्ह होता है, इस वाले चिन्ह को हम एक्सक्लेमेटरी साइन भी कहते हैं। जब भी ऐसे वर्ड आ जाए, वाव आ जाए, हुर्रे आ जाए, अरे आ जाए, ओहो आ जाए, तो हमें ऐसे चिन्ह वहां पर लगाते हैं। दिस स्वीट इज डिलीशियस, यह मिठाई बड़ी स्वादिष्ट है। यानी कोई मिठाई है आपको पसंद होती है, मान चलो किसी को गुलाब जामुन पसंद होते हैं, किसी को बर्फी तो सबको पसंद होगी, तो पसंद होती है तो बच्चे क्या करते हैं? वाह मजा आ गया, तो मिठाई आ गई, तो अच्छा लगता है। तो इसी को कहते हैं एक्सक्लेमेटरी, और ये भाव निकलते हैं अंदर हृदय से। अगला आता है हमारा ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव में क्या होता है कि एक्सप्रेस क्या करता है? वो विश करता है, किसी को बधाई करता है। किसी की दोस्त की शादी हो गई तो हाथ मिलाकर क्या करेगा? कांग्रेचुलेशन, आपको बहुत बहुत बधाई हो शादी की। ठीक है, किसी की नौकरी लग गई तो हम क्या कहेंगे? भाई मजा आ गया, आपको बहुत बहुत बधाई, आप अपनी नौकरी करो, अच्छे से करो। तो हम उसको क्या करेंगे? विश करेंगे। अब नई साल आ जाती है, नई साल पर हम अपने दोस्तों को क्या करते हैं? विशिंग करते हैं, तो विश कर सकते हैं। तो ऑप्टेटिव हमें बताता है, विश होता है प्रेयर, प्रार्थनाएं होती है। मंदिर में जाते हैं, दुआ मांगते हैं, भगवान मुझे नौकरी दिला दो। क्या करते हैं? भगवान से हम प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं। ब्लेसिंग, अब हम किसी बड़े के पास जाते हैं, उसके पैर छूते हैं, ब्लेसिंग, वो आशीर्वाद देता है, खुश रहो, हैं, फूलो फलो दूधो नहाओ, हैं, ऐसे बोलता है नहीं बोलता है? तो वो ब्लेसिंग्स होती हैं, आशीर्वाद होते हैं। एंड कर्स, कभी कभी अभिशाप। बड़ी बूढ़ी में जब लड़ाई हो जाए या घर में कोई लड़के लग जाए, आपने देखा होगा मम्मी चाची भाई बहन भैया में कभी कभी लड़ाई हो जाती है, तो माँ या मम्मी पापा या और कोई बड़े क्या बोलते हैं? ये तो बहुत ही उद्यमी है, शैतान है, ये क्या है? शैतान है। वो उसको क्या करते हैं? कर्स करते हैं, अभिशाप देते हैं, जाओ तुम तो ऐसे ही रहोगे, तुम नहीं सुधरोगे, ऐसे बोल देते हैं। तो उसको हम बोलते हैं कर्स, यानी कि अभिशाप देते हैं। तो ऐसे वाक्य को हम कैसे करेंगे? मैंने यहाँ लिख दिया है इसको, आप यहाँ देख सकते हैं, वो नीचे जगह नहीं थी बोर्ड पर, तो इसलिए मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। लॉन्ग लिव द किंग, किंग मतलब राजा, लॉन्ग लिव मतलब दीर्घ आयु, लंबी आयु, राजा की लंबी आयु हो। आपकी प्रजा, प्रजा मतलब लोग, जब राजा रहते हैं प्रजा रहती है, तो राजा जब अच्छे अच्छे काम करता है तो प्रजा क्या कहती है? कि भाई हमारे राजा की आयु कैसी हो? लंबी हो। ऐसे हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं? ठीक है, तो लॉन्ग लिव द किंग, लॉन्ग लिव द किंग। तो ऐसे सेंटेंसों को हम ऑप्टेटिव कहते हैं। तो ये 5 प्रकार के वाक्य आपके होते हैं। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।